हमारे साथ में हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं तरैया के राजद के पूर्व प्रत्याशी सिपाही लाल महतो जी। आइए हम उनसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पहले आपका चैनल में स्वागत है। पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। सर, अब चुनाव है और कुछ ही महीना बाकी है चुनाव में। तरैया से आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं राजद से। इस बार किस तरीके से तरैया में आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तरैया में पिछला चुनाव में 20 के चुनाव में आप कुछ ही क्षणों वोटों से हार गए थे। क्या कमियां रह गई थी और इस बार किस तरीके से आप जा रहे हैं तरैया में? देखिए, मेन कमी थी उसमें ऐसा नहीं था कि पब्लिक हमारे साथ नहीं थी, पब्लिक हमारे साथ थी, लेकिन मुझे समय का अभाव था। टिकट अंतिम समय में मिला और मुझे पब्लिक के यहाँ जाने का, माने जो मालिक है वोट का, उसके यहाँ जाने का मुझे समय नहीं मिला। तो अभी मैंने प्रयास किया और कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर ही मुझे लोग बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दिया। और यदि थोड़ा 10 दिन 15 दिन और समय मिल गया होता तो रिकॉर्ड तोड़ वोट से मैं वहाँ से निकलता, लेकिन मजबूरी यही थी कि समय का अभाव था। उतना ही समय में मैं सब जगह नहीं जा पाया। आप मानते हैं कि पार्टी जो है टिकट देने में, टिकट वितरण में लेट की, इसके कारण तरैया गंवाना पड़ा सीट? नहीं, ये बात हम नहीं मानेंगे। पार्टी लेट से दी, कैसे दी, पार्टी का अपना सोच है। कब किसको कैसे देना है वो अपना निर्णय लेता है लोग। उस निर्णय में मुझे लेट से निर्णय मिला तो दोषी कैसे हम कहेंगे? किसी को पहले मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, उसके पीछे पार्टी के अंदर कुछ कारण होता है, उस कारण से लेट और जल्दी मिलता है। उस पर मेरा कमेंट करना नहीं। तरैया में जिस तरीके से अभी वर्तमान में वहाँ बीजेपी विधायक है, वहाँ की जनता काफ़ी नाराज है बीजेपी विधायक से। क्या लग रहा है कि वहाँ पर जो है जनता के काम नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, आप खुद बोल रहे हैं कि जनता वहाँ की नाराज़ है, तो उस पर तो मैं क्या बोलूँ। जब जनता वहाँ की नाराज़ ही है तो आप उसी को मानकर चलिए। मैं जनक सिंह के बारे में कमेंट कैसे क्या कर सकता हूँ? आप खुद बोल रहे हैं जनता से मिलिए, जनता जो कहेगी, जनता ही मालिक है ना। यदि जनता ना खुश है इसका मतलब काम नहीं हो रहा है, और जनता खुश है इसका मतलब काम हो रहा है। तो अब जनक सिंह के प्रति मेरा कमेंट, जो औकात नहीं है किसी के प्रति मुझे कमेंट करने का, लेकिन जनता मालिक है। देखिए, होता क्या है, मेरा जो अपना सुझाव सोच है, जो व्यक्ति कैंडिडेट होता है, लड़ने के लिए क्षेत्र में जाता है, उस समय बिल्कुल साग के तरह नरम होकर के पैर पकड़ता है, हाथ जोड़ता है और हर तरह से कहता है कि मुझे हमको जिताइए। और जब जीत जाता है तो क्या बोले, लाट साहब का नाती हो जाता है। वही व्यक्ति जब जाता है तो मैंने उसको प्रणाम करना पड़ता है, 80 वर्ष का बूढ़ा का। आए मैंने राजनीति का सबसे बड़ा कमी है कि जो मालिक है वो मालिक रहना ही चाहिए। कतई आप मालिक नहीं हो सकते, MLA MP मालिक नहीं होता। वो तो उसका जो काम है उसका सेवक है, सेवक के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन सेवक के रूप में काम नहीं जो करता है उससे जनता नाराज रहती है, यही कमी रहता है। पार्टी आप पर सर भरोसा 20 में की थी, क्या इस चुनाव में 25 के चुनाव में फिर से आपके नामों पर टिकट देने के काम करेगी? देखिए, हम पार्टी में ईमानदारी से 78 से हैं, आज से नहीं है। लालू जी जब MP के चुनाव लड़े तो उस समय से हैं। अब पहली बार मैं आपको बोल दूं, ये आपके माध्यम से, तीनों आदमी के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, कभी मैंने लालू प्रसाद यादव से, राष्ट्रीय जनता दल के किसी पदाधिकारी से किसी पद के लिए कभी नहीं कहा। MLC के लिए नहीं कहा, राज्यसभा के लिए नहीं कहा, और विधायक के लिए भी मैंने कभी नहीं कहा। अपने आप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट दिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर, विधानसभा की तैयारी आप कैसे कर रहे हैं? विधानसभा की तैयारी देखिए, मेरा सुबह से शाम तक वहीं घर द्वार सब कुछ है। जाते हैं तीनों प्रखंड में जाकर के, नीचे स्तर से जो दलित है, महादलित है, अकलियत के लोग हैं, इनसे ज़्यादा संपर्क में कर रहा हूँ। क्या रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत पक्ष में लोग हैं, चूँकि पब्लिक जो चाहती है मैं उस कैरेक्टर में सेट करता हूँ। न मैं दबंग हूँ,
न मैं किसी से उदंड बोलता हूँ, न मेरा सभ्यता संस्कृति खत्म है। मैं सभ्यता संस्कार के अंदर मैं काम करता हूँ। हमारा गार्जियन सभ्यता संस्कृति के अंदर रखने के लिए हमें सिखाया है। तेजस्वी यादव जी का जो संदेश है माई बहन माई योजना आप जन जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं? प्रतिदिन जाकर इस बात को हम कर रहे हैं। अब रही बात, इधर हम थोड़ा व्यथी बना करके बैनर बना करके तीनों प्रखंड में हम इसको मैंने लटका करके प्रचार करवा देंगे। सर, आपने कहा कि हम दबंग नहीं हैं। नहीं, क्या तरैया विधानसभा में जिस तरीके से दबदबा रहती है बड़े घराना से, उस चुनौती को इस बार आप लोग कैसे नहीं, मालिक तो वोटर है। जिस दिन वो समझ जाएगा तो दबंग कोई नहीं है। वोट मिला तो दबंग है, नहीं मिला तो गिदर है। कौन पूछता है आपको जी? मालिक तो वोटर है। वोट का अर्थ नहीं समझ पाता है पब्लिक, इसीलिए परेशानी। सर, राजद से बड़े बड़े वहाँ पे दिग्गज नेता लोग जो है दावा कर रहे हैं कि वहाँ से जो है। अच्छी बात है, दावा करना सबका फर्ज है। राजनीति में जो है उसको करना भी चाहिए, लेकिन आला कमान का जो निर्णय है उसको भी मानना चाहिए, हमको भी मानना चाहिए। उसमें कोताही नहीं होना चाहिए। दूसरे पार्टी, हमारे पार्टी में थोड़ा सा यही सब परेशानी है कि कुछ पार्टी में निर्णय जो होता है तो ऐसे 10-15 आदमी, हर आदमी प्रयास करता है, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलता है। तो अदर पार्टी में किसी एक को टिकट मिलता है और बाकी सारे लोग लग जाते हैं। हम लोग को थोड़ा वीकनेस है कि टिकट मान लीजिए 10 आदमी प्रयास किया, एक आदमी को मिला तो 9 आदमी प्रयास करता है इसको डाउन कर दें कि अगला बार हमको टिकट मिलेगा। बहुत बड़ा वीकनेस है, पार्टी के लिए घातक है, ये नहीं होना चाहिए। टिकट जिसको मिले ईमानदारी से उसको मदद कर देना चाहिए। अगर टिकट किसी को मिले आप उसके साथ में रहेंगे? हम सही है जी। अब देखिए, इतना दिन से साथ हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? कहे जाएंगे? मान सम्मान जो जितना हमारा बढ़ा है समाज में, आज जो हमारा कदर हर जाति के लोग करते हैं, ये राजद का देन है ना, दूसरे पार्टी का देन नहीं है। तो इतना बड़ा हम मान सम्मान लेकर के, नुनिया जाति होकर के इतना मान सम्मान मुझे मिल रहा है हर जाति में, तो अब इसको छोड़कर हम कहाँ जाएं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 में कैसे बनाइए? अरे भाई, तेजस्वी यादव को तो पहले ही बन जाना चाहिए था। कमी हम लोगों की है। हम लोगों ने आपस में टकरा करके हम लोग नहीं जीता पाए अपने कैंडिडेट को। वही बोले ना कि 9 में एक आदमी को मिला, 8 आदमी बैक कर दिया। 25 सीट पर 20 के चुनाव में उसी समय मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन अपने लोगों की वीकनेस है ये। लेकिन इस बार धन्यवाद के पात्र हैं लोग, इस तरह की बात कहीं नहीं है। पूरे बिहार में चर्चा है कि जिसको टिकट मिलेगा हम ईमानदारी से सारे लोग वोट डाल देंगे। तो जब सारे लोग वोट डाल देंगे तो तेजस्वी के सामने बिहार में कोई पार्टी है नहीं। नीतीश जी की स्थिति डगमगा गई है। उनका दिमाग का बैलेंस बिल्कुल ख़त्म है, तो वो अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लालू पर लगातार जो है, लालू परिवार पर लगातार जो है ईडी सीबीआई जो है कल रेड पड़ी, क्या कहिएगा सर? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कमज़ोर वर्ग पर दबाव लोग हमेशा राज करते आए हैं। अभी भी देखिए हो रहा है, 76 साल आज़ादी का हो गया, लेकिन लालू परिवार पर कहते ये जंगल राज है, ये है वो है। हम आपसे मैंने प्रश्न नहीं, मैं आपके सामने मैं कह रहा हूँ, बिहार में जितना हत्याएं हो रही है, बिहार में जितना करप्शन हो रहा है, बिहार में जितना लूट और खसोट है, शायद किसी राज्य में नहीं है। तो जंगल राज ये हुआ कि जंगल राज लालू क्यों हुआ? लालू यही करते थे, गरीब गुरुओं को आगे बढ़ाते थे। तारी छेड़ने वाले, मछली मारने वाले, पत्ता बहारने वाले कहते थे कि स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल चलो। बीमारी तो ही था, बीमारी यही है कि निचले लोगों को जगाते थे। लोगों को जलन होता था कि जब ये आ जाएगा सत्ता में तो हम ढेला फोड़ने चले जाएंगे खेत खलिहान में। मजबूरी यही है, संख्या तो बहुत कम है लेकिन वो लोग दबंग हैं। इसी दबंगई से ये निचले जात के जो 80% लोग हैं उसको ये लोग मुट्ठी में रखकर वोट हमारा राज तुम्हारा ऐसे इतना दिन किए हैं, लेकिन अब चलने वाला नहीं है। सारे लोग धीरे धीरे लालू जी की बात को सब लोग समझ गए हैं और आने वाला इलेक्शन में आप निश्चित तौर पर आपसे हम बोल रहे हैं तीनों मीडिया वाले भाई से कि आने वाले दिन में बिहार में कोई माई का लाल तेजस्वी को नहीं हरा सकता। इस बार मुख्यमंत्री 25 में एकदम श्योर बन कर ही रहेंगे।
पूरे बिहार खासतौर तरैया जनता वासियों को क्या अपील रहेगा सर आपकी तरफ से? देखिए, तरैया की तरफ से यही अपील रहेगा कि भाई आप लोग यहाँ भारी मत से जो आरजेडी का कैंडिडेट आता है उसको जिताइए और तेजस्वी को, शक्ति को बढ़ाइए, हाथ को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।